ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24, सच की आवाज सच। मणिपुर में जो हिंसा हुई है और उसमें जिस तरह नारी का अपमान हुआ, भारतीय नारी का, ये बहुत ही निंदनीय है। ऐसी घटना हो रही है जब भारत में सत्ता में बैठी हुई बीजेपी कहती है कि वो राम राज लाएगी, तो क्या राम राज में महिलाओं के साथ ऐसा अत्याचार होना चाहिए? बीजेपी डंके की चोट पे कहती है कि महिला बचाओ, बेटी पढ़ाओ। अब अगर इसी तरह से वो बेटी को बचाएंगे तो पूरे देश की बेटियों का क्या होगा? मणिपुर में वो सेना भेजने को तैयार नहीं है। और सबसे बड़ा कारण ये है कि जिस तरह ये बार बार चीन को आंख दिखाने की बात करते हैं, दरअसल इन्होंने चीन के साथ एक समझौता कर रखा है जिसके तहत ये ना मणिपुर में कुछ बोल सकते हैं ना अरुणाचल प्रदेश में। भारत का एक बड़ा हिस्सा ये बहुत ही खामोशी से देश के अन्य देशों को देने की तैयारी में है। ये बात बड़ी गोपनीय है। ये राष्ट्रभक्ति दिखा करके राष्ट्र के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं और लूटना चाह रहे हैं। मणिपुर में जो हिंसा हुई है, जो महिलाओं के साथ हुआ है, ये बहुत ही दुखदायक घटना है। इसमें अब तक महिला मुखर जितनी पार्टियां हैं उन्होंने कोई शब्द नहीं बोला। ना इसमें अनुप्रिया पटेल आगे आ रही हैं, ना मायावती, ना ही प्रियंका। तो बताइए, इस तरह से देश में अगर अत्याचार हो रहा है, ममता बनर्जी भी बस स्टेटमेंट दे के रह जाती हैं। क्या ये सब बड़ी महिलाएं नेता जो हैं मणिपुर में जाकर के प्रोटेस्ट नहीं कर सकती हैं? वहाँ महिलाओं के बचाव के लिए कोई अभियान नहीं चला सकती हैं? इस पे सवाल है। गौतम जी, अगर बात की जाए महिलाओं की, आपने बात की, तो वर्तमान सरकार में अगर स्मृति ईरानी की बात की जाए, उन्होंने भी हाल में ही संसद में बोला कि छत्तीसगढ़ में क्यों बात नहीं हो रही, राजस्थान में क्यों बात नहीं हो रही, बिहार में बात क्यों नहीं हो रही, मणिपुर ही क्यों? सवाल तो यही है कि मणिपुर क्यों? जिस एरिया में इनका जो पकड़ कम होने लगती है वहाँ पे ये हिंसा फैलाने लगते हैं। और स्मृति ईरानी जी की सबसे ख़ास बात ये है कि सिर्फ वो स्टेटमेंट लीडर बन के रह गई हैं। एक डमी, ये कठपुतली हैं। उनको कुछ कहता है तो उनका मॉडल वाला ईगो हट हो जाता है। वो आज भी खुद के एक मॉडल के रूप में ही देखती हैं, एक लीडर के रूप में नहीं। एक महिला लीडर औरत के दुख को एक डमी मानता हूँ। बात की जाए, अगर अभी हाल में ही संसद चल रहा है, संजय सिंह को भी बर्खास्त कर दिया गया संसद से। हाँ, क्योंकि उन्होंने मणिपुर की बात को बोला गया था, जिसमें अब संसद में मणिपुर शब्द को बैन भी किया गया था। क्या लगता है, संसद में मणिपुर शब्द उठाना उचित है या अनुचित है? क्या अपने यहाँ की लड़ाई विपक्ष नहीं कर सकता है? सदन पूरे भारत की रक्षा के लिए बनाया गया था, और अगर संसद भवन में किसी राज्य को लेकर आवाज़ नहीं उठाई जा सकती, इसका मतलब है लोकतंत्र पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है। अब जब लोकतंत्र ही नहीं रहा तो ये राजनीतिक दल जो सत्ता पे बैठे, इन्हें बैठने का कोई अधिकार नहीं है। दरअसल भारत में पूरी तरह से सबसे पहले मणिपुर में राष्ट्रपति शासन, उसके बाद अन्य राज्यों में भी लगना चाहिए। जब संसद भवन में लोकतंत्र का हनन हो रहा है, इसका मतलब है कि एक समय ऐसा भी आने वाला है कि हम देश में किसी भी समस्या को लेकर के नई आवाज़ उठा सकते हैं। हाल ही में आप देख लीजिए, तमाम पत्रकार भाइयों के साथ जो दुर्व्यवहार करा जा रहा है, ये भी निंदनीय है। वहाँ पत्रकारों को जाने से रोका जा रहा है। क्या अभिव्यक्ति की आज़ादी को पूरी तरह से बीजेपी ने ख़त्म कर दिया है? सत्ता में बैठे हुए ये झोला उठाओ नेता जो झोला उठा के चल देंगे, इनका रहना ना रहना अब एक बराबर हो गया है। बस भारत की जनता इन्हें उखाड़ फेंके, मणिपुर भी ठीक हो जाएगा और देश के कोने कोने में शांति बहाल हो जाएगी। अगर बात की जाए गौतम जी, लगातार जैसे आपने बोला कि मणिपुर से उखाड़ फेंकी जनता 2024 की, अब लड़ाई तो 2024 को लेकर है। विपक्ष और पक्ष दोनों में बड़ा मनमुटाव भी चल रहा है। अभी एनडीए वर्सेस इंडिया कर दिया गया है, जिसमें काफ़ी लोगों को इंडिया वर्सेस में आपत्तियां भी हुई कि इंडिया नाम रखने से कोई जीतेगा नहीं, जीतेगा तो इंडिया है। देखिए, ये नाम का जो कार्य हो रहा है जिसमें एनडीए और इंडिया, जाहिर सी बात है कि अगर इंडिया नाम रखा तो सम्मान का विषय है। जहाँ पे हम भारत देखते हैं वहाँ पे एक सम्मान का विषय आता है। एनडीए तो बहुत सालों से था, और आज एनडीए को शासन दे करके हमने क्या करा? आज देश को दुर्दशा में पहुँचा दिया लोगों ने। इसीलिए इंडिया को एक बार मौका दे के देखेंगे। संभवता है कि हमारी पार्टी भी इंडिया को सपोर्ट करेगी और इंडिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ने की कोशिश करेगी। तो गौतम जी, लगातार आदर्श ग्राम पार्टी जिस तरह गरीब वंचितों की पार्टी है, हाल में अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेरोजगारी में बात की जाए, तो आप किस नज़र से देखते हैं? उत्तर प्रदेश सरकार में हो या केंद्र सरकार में, लगातार रोजगार और नौकरियों की देने की बात की जा रही है, क्या लगता है? बीजेपी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। बीजेपी ने सत्ता में आने के बाद सबसे पहला काम प्राइवेटाइजेशन करा।
वो लोग आज पछतावा करें जिन्होंने सरकारी नौकरी और सरकारी कर्मचारियों पे उंगलियां उठाई थी। इन्हीं का फ़ायदा उठाकर आज बीजेपी ने पूरे देश में प्राइवेटाइजेशन लागू करा है, जो एक जहर है और नर्क है। भारत अभी इतना डेवलप नहीं हुआ है चल सके। इस वक्त भारत में ज़रूरत है सरकारी नौकरी की, सरकारी अमले की। और रही बात बेटी बचाने की, इनके हर कार्यक्रम में लड़कियों को नचाने का काम होता है। ये प्रमाण है, ऐसे सैकड़ों प्रमाण हैं कि जब भी इनका कोई आयोजन होता है तो महिलाओं को नृत्य करवाते हैं। एक सम्मानजनक नहीं, अक्सर देखा गया है कि प्रोफेशनल नाचने वालों को बुलाया जाता है, कोई कलाकारों को नहीं बुलाते हैं। ये कलाकार और प्रोफेशनल डांस वाले दोनों में बड़ा फ़र्क है। इनके हर इवेंट में देख लीजिए, ये अन्य प्रकार की महिलाओं, एक रंगमंच की महिलाएं होती हैं और एक नाचने का ही सिर्फ काम करती है और पैसा कमाने का, उन महिलाओं को ये सामने लाते हैं। मेरा दोस्त उन महिलाओं से नहीं है क्योंकि वो उनका कार्य है। पर बीजेपी की मानसिकता देख लीजिए, क्या महिलाओं को नचा करके ही आयोजन को जश्न के रूप में मनाते हैं? क्या पुरुष नहीं नाच सकते? क्या पुरुषों के नाचने के लिए आयोजन नहीं कर सकते? क्या बच्चों के लिए नृत्य का कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं? ये सिर्फ महिलाओं को नचा करके जश्न मनाते हैं, जो कि एक, मैं शब्द कहना चाहूँगा कि क्या महिलाओं को नचा के इन्हें आनंद मिलता है? क्या बीजेपी यही चाहती है देश में और वही कर रही है? ये सवाल मेरा पूरे भारत के नागरिकों से है। गौतम जी, हाल में ही कल की रात की बात है कि गुड़गांव में कुछ संघियों द्वारा मस्जिद में आग लगाई गई है। क्या लगता है कि देश में क्या कोई बड़ा आंदोलन का आयोजन किया टच पड़ रहा है, जिस तरह मणिपुर जल रहा है? क्या आने वाले समय में क्या पूरा भारत जलेगा इस तरह? देखिए, गीदड़ की जब मौत आती तो शहर की ओर भागता है, और ऐसे ही कुछ लोगों ने अपने लिए खुद ही रास्ते बना लिए हैं। बीजेपी को पता है कि अब वो सत्ता में बिल्कुल नहीं आने वाली, क्योंकि भारत का बच्चा बच्चा रोम रोम में कहता है कि बीजेपी को देश से हटा दो, भले ही कोई पार्टी आ जाए पर बीजेपी ना आए। और कारण भी सही है, बीजेपी ने सिर्फ ऊंचे ख्वाब दिखाए हैं, लोगों को ड्रामा कराया है, सिर्फ टीवी सीरियलों में पैसा लगाया है, बड़े बड़े पिक्चरों में पैसा फंड करके अपना प्रमोशन कराया और उसके अलावा कुछ नहीं करा। देश के लिए भौतिक तल पे कुछ नहीं करा। आज भी अगर आप देख ले तो राम मंदिर के नाम पे ये पैसा वसूल रहे हैं, बल्कि राम मंदिर के लिए इतना पैसा आ चुका है कि जहाँ पर देश को अब वहाँ पर पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, ये जिस तरह से संघियों ने यहाँ पर जलाने का काम करा है, उनके पास कोई और काम नहीं है। अब संघ को सिर्फ एक्टिवेट करा जाएगा देश में उन्माद फैलाने को और जात पात और धर्म का उन्माद करने को, ताकि लोग इनको जिता दें हिंदू मुस्लिम के नाम पे। पर अब देश की जनता बिल्कुल जागरूक है। आज भारत की सब लगभग 90% जनता बोर हो चुकी है इनके हिंदू मुस्लिम के विवाद से। अब वो चाहती है राष्ट्रवाद, तरक्की, नौकरी, महिला की सुरक्षा और शिक्षा। आदर्श संग्राम पार्टी भी चाहती है कि देश में ये सब बहाल हो और बीजेपी जड़ से उखाड़ दी जाए।